के होते हैं। हाँ, 2 प्रकार। बोलो, एक वचन और वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हाँ, वचन और बहुवचन। ठीक है। अच्छा, वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के द्वारा, क्रिया शब्दों के प्रयोग के द्वारा होती है। 2 चीजें होंगी, जैसे छात्राएं बैठी हैं, छात्र बैठा है, यानी क्रिया के शब्दों से पता चल रहा है। बच्चे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, इनसे पता चलता है कि एक वचन है या बहुवचन। ठीक है। सर्वनाम और विशेषण शब्दों के प्रयोग के द्वारा वचन की पहचान हो जाती है। सर्वनाम आप जानते हैं, विशेषण जानते हैं? यस मैम। तो जैसे हम कहें कि छात्राएं बहुत अधिक बातें करती हैं, तो उससे आपको पता चल रहा है कि वहां पर बातें करना उनकी विशेषता है और बहुत अधिक बातें करती हैं छात्राएं। तो पूरे सेंटेंस से आपको पता चल रहा है कि ये बहुवचन है। नंदिनी बहुत कम बोलती है, तो उस पूरे वाक्य से पता चल रहा है एक ही बच्ची की बात की जा रही है, सबकी नहीं की जा रही है। लड़कियां कुछ ज्यादा ही बोलती हैं, वहां पे सभी लड़कियों की बहुवचन में, यानी संज्ञा से, सर्वनाम से या विशेषण से हमें पता चल जाता है कि वो एक वचन का है या बहुवचन का। क्रिया शब्दों के द्वारा भी वचन की पहचान होती है। गाय आ रही है, गायें आ रही हैं, हाथी आ रहा है, सिपाही उधर गया। तो सिपाही उधर गया, आपको क्या पता चल रहा है? मैम सिपाही उस तरफ गया। हाँ, तो उससे क्या पता चल रहा है? एक वचन। एक वचन है ना। एक वचन। सिपाहियों के साथ बहुवचन। बहुवचन। बहुवचन, यानी हमें क्रिया से पता चलता है कि क्रिया एक वचन की है या बहुवचन की है। अच्छा बच्चों, कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो सदा एक वचन में रहते हैं और सदा बहुवचन में रहते हैं। जैसे हमने लिंग में पढ़ा था, आप लोगों ने लिंग वाला चैप्टर पढ़ लिया है? यस मैम। है ना? हाँ, तो सदा एक वचन में रहने वाले शब्द और कभी कभी बहुवचन में रहने वाले शब्द। पानी, भीड़, लोहा। मैम सदा बहुवचन में रहने वाले मैम, जैसे पानी, चिड़िया। भीड़, लोहा, दूध। जैसे बहुवचन में हम ऐसा कहेंगे, हमें 10 लीटर दूध चाहिए, हमें 50 लीटर चाहिए, है ना? हाँ, पीतल, सोना, चांदी, मेरे पास बहुत सोना है। आकाश, वर्षा। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा एक वचन में रहने वाले हैं, जिनको हम ऐसा नहीं कहते हमारे पास बहुत सारा सोनाएं हैं, चांदियां हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे। वो शब्द हमेशा जो है बहुवचन में रहने वाले हैं। और सदा बहुवचन, सदा एक वचन में रहने वाले और सदा बहुवचन में रहने वाले, जैसे कि बाल। बाल हमेशा बहुवचन में ही हम प्रयोग करते हैं। बहुत सारे बाल हैं, कम बाल हैं, अधिक बाल हैं, लेकिन बाल शब्द जो बहुवचन में ही आ जाता है। आंसू बहुवचन में आता है। हस्ताक्षर, अगर हस्ताक्षर एक जगह करना है, साइन एक जगह करना है या 4 जगह करना है, लेकिन हस्ताक्षर शब्द का ही हम प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि मैडम आप कई जगह हस्ताक्षरों कर दो, ऐसा नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे मैडम आपके साइन चाहिए या आपके हस्ताक्षर चाहिए, तो वो अपने में ही बहुवचन शब्द है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। लोग, वहां पर लोग उपस्थित थे, तो वहां पर लोग उपस्थित थे, उससे आपको क्या पता चल रहा है? मैम वहाँ पे बहुवचन है और वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। हाँ, मतलब अगर हम बहुत सारे भी नहीं लगाते हैं, अगर हम ये कहते हैं कि वहां पर लोग थे, तो हमें ये पता चल गया कि लोग जो शब्द है वो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। हमारा खुद का अनुमान है कि भी लोग, जन संपर्क करना, जन
संचार करना, जन का मतलब भी यही हो जाता है कि बहुत सारे लोगों से बातचीत करना, वहां पे जो है बहुवचन ही होता है। अब एक वचन शब्दों का बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। कुछ शब्द बच्चों ऐसे होते हैं, कई बार एक वचन शब्दों का प्रयोग बहुवचन के रूप में भी किया जाता है। वो कैसे किया जाता है? आदर और सम्मान के लिए भी हम बहुवचन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे दादा दादी हैं, तो वो हमसे बड़े हैं, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि दादा बैठा है, हम बोलेंगे दादाजी बैठे हैं। पापा खाना खा रहे हैं, भाई के लिए वो बोलेंगे कि भाई खाना खा रहा है। ये एक वचन का सेंटेंस है, भाई छोटा है या बड़ा है। लेकिन हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई खाना खा रहा है, भाई गया। लेकिन हम अपने पिता के लिए सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करेंगे तो कहेंगे कि पापा खाना खा रहे हैं। तो हम बहुवचन वाले वाक्यों का प्रयोग करते हैं। दादाजी बैठे हैं या खाना खा रहे हैं, लेकिन दादा बैठा है, दादा खा रहा है, ऐसा वर्ड हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो जहाँ पर सम्मानजनक भाषा का प्रयोग किया जाता है, वहां पर भी हम एक वचन वाले शब्दों को भी बहुवचन में प्रयोग करते हैं। क्लियर? यस मैम। यस मैम। अच्छा, कभी कभी मैम क्लियर। अहंकार प्रकट करने के लिए भी हम जो है ऐसे शब्दों का, जैसे हमारा, हमें, हम, हमने, ये बहुवचन का प्रयोग हो जाता है। इसमें भी हम जो है इस तरीके से, जैसे हम कहते हैं ना, इन वाक्यों में मेरा, मुझे, मैं और मेरे स्थान पर बहुवचन का, जैसे ये मेरा है, हमारा है, हम करते हैं ऐसा काम, तो ये बहुवचन में हम प्रयोग करते हैं, है ना। हमारा घर, हमारी, हमारे पैसे, ये इस तरीके का जब व्यवहार होता है तो वो अहंकार वाला व्यवहार होता है। तो वहां पर भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। गर्व प्रकट करने के लिए हम देश के लिए प्राण दे देंगे। सैनिक बोला, हमने प्रथम आकार दिखा दिया, रूपेश ने कहा। मतलब गर्व प्रकट करने के लिए, जैसे हम कहते हैं ना कि हम देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे, तो हम जो है बहुवचन का है। और हम किस लिए कैसे बोल रहे हैं? वीरता में, उत्साह में आकर जो हम शब्द बोल रहे हैं वो भी बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। समझ आ रहा है कुछ? यस मैम। यस मैम। तो Yes, ma'am. कुछ जो है एक वचन वाले शब्द होते हैं, लेकिन बहुवचन में हम इस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, या तो अहंकार में, अभिमान में उन वाक्यों को हम प्रयोग करते हैं, या हम किसी के लिए सम्मान देने के लिए एक वचन को बहुवचन में प्रयोग करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि हमसे बड़ा जो भी व्यक्ति है उसको सम्मान की भाषा देने के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अब बच्चों, Excuse me, ma'am. हाँ बोलो। Ma'am, your voice is lagging. No मैम, इट इज क्लियर। हेलो, अब क्लियर है बेटा? यस No, मैम। ma'am, it's lagging. और बच्चों को आ रही है मेरी आवाज क्लियर? यस मैम। तो बेटा आपके यहाँ नेटवर्क इश्यू होगा। दृष्टि, Okay, ma'am. आपको जो समझ नहीं आ रहा हो आप पूछ सकते हो। आपको क्या समझ नहीं आया बेटा? Ma'am, I understood everything. हाँ, अब देखिए इसके बाद बेटा आप लोगों की अभ्यास 10.1। वैसे तो मैं बहुत तेज बोलती हूँ, मेरी बेटी मेरे को बोलती है कि वो दूसरे रूम में बैठ के पढ़ाई कर रही है, मैं इस रूम में हूँ, लेकिन उसके बाद भी वो कहती है कि मम्मी तुम बहुत तेज बोलती हो, मेरा क्लास डिस्टर्ब होता है। पर मुझे लगता है कि मैं ऐसा बोलूं कि बच्चों के पास तक आवाज जाए। हाँ, वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो आपके टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, वचन 2 हैं। वचन किसे कहते हैं सबसे पहले? तो आपकी बुक में सबसे पहले लिखा हुआ है, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से सीधी सी बात है बेटा, रटने की आवश्यकता नहीं है। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से
या क्रिया के द्वारा एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद है, एक वचन और बहुवचन। आपका ये उदाहरण सहित बताइए तो एक वचन में कोई एक सेंटेंस बना देते हैं, बच्चा खेल रहा है, बहुवचन में बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, क्लियर? यस मैम। यस मैम। अगला क्वेश्चन है, एक वचन शब्दों का प्रयोग बहुवचन के रूप में कब किया जाता है? तो एक वचन शब्दों का प्रयोग बहुवचन के रूप में अभी लास्ट में जो हमने पढ़ाया है उसी का आपको आंसर देना है। तो जहां पर हम सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग अपने से बड़ों के लिए, सम्मानजनक भाषा का जब प्रयोग करते हैं तो एक वचन का बहुवचन में प्रयोग होता है। अहंकार प्रकट करने के या लिए भी फिर होता है। अहंकार प्रकट करने के लिए, या फिर अभिमान प्रकट करने के गर्व। लिए, जो है अहंकार और अभिमान प्रकट करने के लिए भी हम एक वचन वाले शब्दों को बहुवचन में प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपको इतना ही लिखना है। ध्यान से सुन लो कि एक वचन वाले शब्दों का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो आपको याद रखना चाहिए, या तो हम किसी को सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम अपने पिता के लिए, अपने दादा के लिए, यानी जो हमसे बड़ा व्यक्ति है, या फिर हम अहंकार में या अभिमान प्रकट करने के लिए हम जो है बहुवचन वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक वचन में बहुवचन वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्लियर? ओके मैम। अब जैसे कि हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है तब भी हम अहंकार में कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा कर सकते हैं, तो वो भी अहंकार वाले ही शब्द हैं, वो एक वचन वाला बहुवचन में हम प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अगला है, आकारांत पुल्लिंग शब्दों का वचन परिवर्तन करने का नियम क्या है? उदाहरण सहित बताइए, आकारांत पुल्लिंग शब्दों का वचन परिवर्तन करने का। आकारांत क्या होता है बेटा, पता है आप लोगों के लिए? नो मैम। अरे नो मैम। आकारांत का मैम क्या? मतलब होता है, आकारांत पुल्लिंग वचन शब्दों का वचन परिवर्तन करने का नियम क्या है? अरे भाई, आकारांत जहां पर आ लगा हुआ है वो आकारांत वाले शब्द हैं। मैम योर वॉइस इज नॉट कमिंग। यस मैम। आकारांत वाले, हेलो, आ रही है आवाज? नहीं आ रही है आपको? हाँ मैम अब आ रही है। मैम आपकी वॉइस आ रही है कब से? कब से? जब से मैं बोल रही हूँ। हाँ, यस मैम, देखो, आपकी वॉइस आ रही। आकारांत वाले शब्द वे शब्द होते हैं जहां पर आ का प्रयोग हो, वो आकारांत वाले शब्द हैं। दूसरा है, एक मिनट, फिर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन शब्दों के वचन बताइए। भीड़, तो भीड़ के लिए आप क्या कहोगे? क्या मैम, रिपीट द क्वेश्चन। आपके अभ्यास 10.1 में ही है बेटा, भीड़, तो भीड़ किस में आएगी? बहुवचन। 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 इतना क्या सोच रहे हो, ऐसा सोच रहे हो कि गलत बोल रहे हैं हम? अब जैसे भीड़ शब्द है तो वो आप किस में प्रयोग करोगे? बहुवचन। बहुवचन में, है ना? बहुवचन। एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक मिनट। क्या हो गया? हाँ, तो जैसे बच्चों आपके अभ्यास में 4 नंबर का आप क्वेश्चन देखिए, आप लोगों के सबके पास टेक्स्ट बुक है? यस मैम। तो 4 नंबर पे आप देखिए,
जहां पे रंगीन शब्दों के वचन बताने हैं आपको। तो जैसे भीड़ है वो बहुवचन हो गया, बाल है उसको आप क्या कहोगे? बहुवचन। बहुवचन। सिपाही, एकवचन। नाना जी, एकवचन। कविगण, कविगण, एकवचन। अच्छा, बहुवचन। बहुवचन। अध्यापक गण, शिक्षक गण, कविगण, गुरुजन, ये सभी शब्द बहुवचन में आएंगे। गण का मतलब होता है जहां बहुत सारे लोग हों, ठीक है। नेता गण, नेताओं नहीं होगा, नेता गण होंगे, अध्यापक गण होंगे, मंत्री गण होंगे। मंत्रियों शब्द भी प्रयोग करते हैं, लेकिन मंत्री गण, गण का मतलब बहुत सारे लोग। हस्ताक्षर किसमें आ जाएगा? बहुवचन। बहुवचन में, है ना। बहुवचन। तो ये आपको लिखने हैं, आपने लिख लिए हैं, अपनी टेक्स्ट बुक में ही लिखना चलेगा। सदा एक वचन में रहने वाले, सदा बहुवचन में रहने वाले शब्दों को अलग कीजिए। पानी, बहुवचन। अभी ये एक्सरसाइज अभी कर लो, अभी मैं आपको बोल रही हूँ, अभी कर लो। पानी जो है वो एक वचन, हाँ एक वचन, ठीक है। अब आप ऐसा कर सकते हैं कि एक वचन वाले जो शब्द है उनको अंडरलाइन कर लो और बहुवचन वाले हैं उनको छोड़ दो, तो आपको पता चल जाएगा कि जो अंडरलाइन करे हैं वो एक वचन है और जो अंडरलाइन नहीं करे हैं वो बहुवचन है। अब जैसे कि बाल, बाल क्या है? बहुवचन। लोहा क्या है? बहुवचन। बेटा लोहा क्या है? एक वचन। भीड़ क्या है? भीड़ है बहुवचन। बहुवचन। हस्ताक्षर क्या है? हस्ताक्षर क्या है? बहुवचन। हाँ एक मिनट, भीड़ शब्द जो है वो हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। हालांकि भीड़ का मतलब तो भीड़ों नहीं होगा, लेकिन वो प्रयोग एक वचन में होता है, ऊपर लिखा हुआ है बेटा, आप देखिए। सदा एक वचन में रहने वाले शब्द, तो जैसे पानी, भीड़, लोहा, दूध, पीतल, सोना, चांदी, जनता, घी, पेट्रोल, तेल, आकाश, वर्षा, सत्य, झूठ, मिथ्या, बालू, सौंदर्य, दल, झुंड, टोली, ये सदा एक वचन में रहने वाले शब्द हैं। बुक में देखा? यस मैम। हस्ताक्षर ये बहुवचन में रहने वाला शब्द है। फिर आंसू ये बहुवचन में। दूध, दूध किस में आएगा? एक वचन में। लोग, लोग किस में आएगा? बहुवचन। बहुवचन में। पीतल, सोना, चांदी, ये सभी चीजें एक वचन में आ रही हैं। एकवचन। प्राण, प्राण बहुवचन में। बहुवचन। जनता एक वचन में। सुन लो और अपनी टेक्स्ट बुक पे लिखते चलो, फिर बाद में मैं यहाँ पे ही आपको एक्सरसाइज करा दे रही हूँ। घी एक वचन, पेट्रोल, तेल ये एक वचन, दर्शन हमने दर्शन किए बहुवचन। हम कहीं घूमने जाते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं, तो हम ऐसा नहीं बोलते हम दर्शनों किए, ऐसा बोलते हैं कि हमने कई जगह दर्शन किए। समझ रहे हो मेरी बात? यस मैम। तो ये दर्शन जो है बहुवचन में। बालू, बालू शब्द जो है एक वचन में आएगा। सौंदर्य एक वचन में आएगा। दल, झुंड, समाचार पत्र किस में आएगा? बोलो। मैम बहुवचन। बहुवचन में, ठीक है, ये बहुवचन में आएगा समाचार पत्र। आप लोगों ने अंडरलाइन कर लिया एक वचन को, वो आपके अपनी समझ के लिए आपको अंडरलाइन करना है कि अगर आप एक वचन को अंडरलाइन करते हो तो बगैर जो और शब्द बचे वो आप समझ गए कि ये बहुवचन के हैं। एक वचन वाले अंडरलाइन कर लीजिए, अगर बहुवचन वाले अंडरलाइन करें तो आप समझ जाओगे कि ये बगैर अंडरलाइन वाले एक वचन के हैं। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है सबकी?
यस मैम। ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा कि अभी यस बोल रहे हो बाद में बोलो कि मैडम हमारा तो हुआ ही नहीं था। तो ऐसा मत करना प्लीज। अगर नहीं हुई हो तो मुझे बोलो ताकि मैं दोबारा रिपीट कर सकती हूँ। ठीक है। अच्छा, अब बच्चों आपके लिए आया वचन परिवर्तन। अब वचन परिवर्तन तो आपको आता ही है, जैसे माता, माताएं, सभा, सभाएं, माला, मालाएं, इस तरीके के शब्द तो आपको आते ही हैं। अब देखिए, जिन शब्दों के अंत में जाति, सेना, दल प्रयुक्त होते हैं उनका प्रयोग सदा एक वचन में किया जाता है। जैसे शत्रु सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। सेनाओं शब्द का प्रयोग नहीं होता है, सेना शब्द का प्रयोग एक वचन में किया जाता है। पर्वतारोहियों का दल आगे बढ़ा, तो पर्वतारोहियों यानी जो पर्वत पर चढ़ने वाले हैं उनका दल आगे बढ़ा। गाय, भैंस जैसे शब्द युग्मकों का बहुवचन बनाने के लिए केवल अंतिम शब्दों में ही परिवर्तन किया जाता है। भेड़ एक वचन में आती है, फिर भेड़, भेड़ी, भेड़, बकरियां, वो बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। युग्मक शब्द समझते हो? अरे बालक, बालिकाओं, जहाँ पे एक से शब्द होते हैं। राजा, रानियों, अच्छे, बुरों, झूठे, सच्चे, जहाँ पर अपोजिट वर्ड हो या एक से, रात, दिन, जहाँ पर एक जो है डैश लगा हुआ होता है, उन शब्दों को युग्मक शब्द कहा जाता है। अब आपकी अभ्यास 10.2 है, जिसमें वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखिए। गली में कुत्तियां बैठी है और रंगीन शब्द को ही चेंज करना है, तो कुतिया का कुत्ता। हम झंडे फहराएंगे, झंडे फहराएंगे, हम झंडा फहराएंगे। बड़े अजीब अजीब से शब्द हैं। फहराएंगे मतलब फहराएंगे, फहराएंगे यानी तिरंगा फहराएंगे, लहराएंगे। हाँ। पंडे को भोजन खिलाओ, पंडे को, पंडे को नहीं, पंडित को भोजन खिलाओ। बहुत अजीब अजीब शब्द दिए गए हैं। मुझे गुलाब के फूल अच्छे लगते हैं, मुझे गुलाबों के फूल अच्छे लगते हैं, मुझे गुलाब का फूल अच्छा लगता है। हाँ, मुझे गुलाब का फूल अच्छा लगता है। ठीक, गुलाब का फूल आ जाएगा। ये आपके लिए दिए गए हैं कि बच्चों को कितनी हिंदी आती है। कल मंदिर में अनेक महिलाएं आईं। कल मंदिरों में अनेक महिलाएं आईं। शाम को बच्चे के साथ खेला करो, शाम को बच्चों के साथ, बहुत सारे बच्चे हैं तो बच्चों के साथ खेला करो। ठीक है। अगला है रिक्त स्थान है, जिसमें सिर्फ आपको सही सही मैं शब्द बोल देती हूँ क्योंकि 5 मिनट्स रह गए हैं हमारे पास। जिसमें महिलाएं, घा नंबर राइट है, फिर बंदरिया, उसमें भी घा वाला राइट है, फिर दूसरा है थर्ड नंबर पे दरवाजा, गा वाला राइट है। टेक्स्ट बुक में है आप लोगों की? यस मैम। गरम गरम खानी चाहिए चपातियां। ये बड़ा कंफ्यूज करने वाला है, बहुत इजी लगता है, लेकिन चपाती खाओगे, चपातियां खाओगे या चपातियां ही खाओगे? क्या खाने वाले हो? गरम गरम चपाती, चपाती खानी चाहिए, चपातियां खानी चाहिए? चपाती, चपाती। किस शाले ने खाए केले? केला नहीं खाया होगा, केले खाए होंगे। राजा ने से मंत्रणा की, किससे? मंत्रियों से। गलत तरीके से लिखे हुए शब्द हैं तो गा वाला ठीक है, मंत्रियों। पहाड़ी ढाल पर पेड़ चढ़ रही है,
पहाड़ी ढाल पर भेड़ बकरियां, जो कहीं कहीं मैंने अभी बताया कुछ शब्दों में लास्ट में बहुवचन लगा हुआ होता है, तो भेड़ बकरियां चर रही हैं। अगला है, लास्ट है आपका ये, में पानी कम था, घड़ा में, घोड़ा में, घड़ी में, घड़े में। घड़े में। घड़े में घड़े पानी में। कम था। ठीक है। अगला है आप लोगों का, सिर्फ आपको एक वचन वाले शब्द चुनकर लिखने हैं। साइकिल, साइकिल गा वाला साइकिल सही लिखा हुआ है। फिर नदी है, नदियां बहुवचन में है, इसलिए कह रहा है एक वचन वाले शब्द चुनना है। फिर है मछली, अच्छा। फिर है नीति, नीति, नीति में का वाला सही है। फिर है 5th नंबर में बहू, बहू पे बड़े ऊ की मात्रा होती है, छोटे ऊ की नहीं। मिठाई, खा वाला सही है। फिर है में कौन सा वाला सही है? किसमें? खा, नीति। नीति, हाँ। हाँ। नीति में का बेटा, खा नहीं, नीति। ना पे बड़ी की मात्रा, ता पे छोटी की मात्रा, नीति। ओके मैम। हाँ, अब देखिए इसमें 7 नंबर पे कन्या। ये शब्द ऐसे हैं, आपको अगर शुद्ध लिखना आता है तो आप तुरंत पहचान लेंगे। फिर 7 नंबर पे है खा, थाली। फिर निम्नलिखित में बहुवचन शब्द चुनिए। बहुवचन शब्द में गाड़ियां, गा वाला। फिर चिड़िया, खा वाला। फिर दवाइयां, खा, ये राइट है लिखा हुआ। गुरुजन, गुरु, गुरु, गुरुगो, गुरुजन यानी बहुत सारे गुरु। फिर है बच्चे, बच्चा एक होता है, बच्चे बहुवचन में आते हैं, खा वाला बच्चे। एक जगह अंक की बिंदी लगी है, वो नहीं, बच्चे, खा वाला। फिर है गायें, अंक की बिंदी लगी हुई है यहाँ पे, वो सही है, गायें, गा वाला। फिर है लास्ट मच्छरों, मच्छरे नहीं, मच्छरों, खा नंबर का। और उसके बाद है आपका महिलाएं, का नंबर का। ये आपके राइट वाले शब्द है। मैं आपको वैसे भी क्लासरूम में भी डाल दूंगी, व्हाट्सएप पे भी भेजूंगी, अगर आपका कुछ भी है गलत हो गया हो तो वो सही कर लेना। ठीक है। और कुछ बच्चों? मुझे एक डाउट है। हाँ बोलो बेटा, जल्दी बोलो, टाइम हो रहा है। मैम बालू किस में आएगा, एक वचन या बहुवचन? देखो आपके में दिए हुए हैं शब्द, बालू, बालू एक वचन में, सदा एक वचन में रहने वाला शब्द है। यहाँ पे रेड से बहुत सारे शब्द दिए गए हैं, वो ये कहना चाहता है कि ये शब्द जो है, जो उन्होंने दिए हैं, ये सेम रहने वाले हैं, इनमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। और बोलो, और कुछ पूछना चाहते हो आप लोग? नो मैम। सब आता है? सब आ रहा है आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, तो आप लोग